क्या आपने कभी भी अपने जीवन में श्री भगवद गीता का पाठ किया है? यदि नहीं, तो हमने आपके लिए एक नई सीरीज प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको गीता के प्रत्येक अध्याय में उपस्थित सभी श्लोकों के हिंदी में अर्थ बताएंगे, जिसकी सहायता से आप इस भगवद गीता के सभी अध्याय को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई ज्ञान की बातें बताई है। आज हम आपके लिए लेकर आए भागवत गीता का 9वां अध्याय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि भक्ति सभी में सर्वोच्च है। फिर भी योग प्राप्त करने या सर्वोच्च के साथ मिलन का सबसे सरल मार्ग है। इस अध्याय में उन्होंने अपनी सर्वोच्च महिमाओं को प्रकट किया है, जो श्रद्धा, भक्ति और विस्मय को प्रेरित करती हैं। यद्यपि श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपने व्यक्तिगत रूप में खड़े हैं, परंतु इसे मानवीय व्यक्तित्व मानने की भूल नहीं की जानी चाहिए। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर अपनी भौतिक ऊर्जा से असंख्य जीवन रूपों की रचना करते हैं और प्रलय के समय वो उन्हें वापस अपने में समाहित कर लेता है और सृष्टि के अगले चक्र में वो उन्हें फिर से प्रकट करता है, उन शक्तिशाली हवाओं के समान जो हर जगह चलती हैं, फिर भी हमेशा आकाश के भीतर रहती हैं। सभी जीवित प्राणी ईश्वर के भीतर रहते हैं, हालांकि वह अपनी दिव्य योगमाया शक्ति द्वारा एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में इन सभी गतिविधियों से हमेशा अलग और अलग रहता है। हिंदू देवताओं के स्पष्ट भ्रम को हल करने के लिए श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल एक ही ईश्वर है, जो पूजा का एकमात्र उद्देश्य है। वह सभी प्राणियों के लिए सच्चा मित्र, सहारा, आश्रय और अंतिम लक्ष्य है। इसलिए वे आत्माएं जो परमेश्वर के प्रति अनन्य भक्ति में संलग्न होती हैं, उनके निवास स्थान पर जाती हैं और वहीं रहती हैं। वेदों में वर्णित अनुष्ठानों से प्रभावित लोग भी दिव्य लोक प्राप्त करते हैं। हालांकि जब उनकी योग्यताएं समाप्त हो जाती हैं, तो उन्हें पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। ये कहते हुए श्री कृष्ण केवल उनके प्रति निर्देशित शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता का बखान करते हैं। ऐसा भक्त भगवान की इच्छा के साथ पूर्ण एकता में रहता है, उसके लिए सब कुछ करता है और उसे सब कुछ अर्पित करता है। उनकी शुद्ध भक्ति भक्तों को भगवान के साथ रहस्यमय मिलन प्राप्त करने में मदद करती है और उन्हें कर्मों के बंधन से मुक्त करती है। श्री कृष्ण का दावा है कि वह सभी प्राणियों के प्रति निष्पक्ष हैं। वह न तो किसी का पक्ष लेता है और न ही उसे अस्वीकार करता है। यदि घृणित पापी भी उनकी शरण में आते हैं, तो वे उन्हें स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और शीघ्र ही उन्हें पवित्र और सदाचारी बना देते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह अपने भक्तों के भीतर विराजमान हैं और उन्हें नष्ट नहीं होने देंगे। जो कुछ उनके पास है, वह उसे सुरक्षित रखता है और जो कुछ उनके पास नहीं है, वह उन्हें प्रदान करता है। इसलिए हमें अपना मन और शरीर उन्हें समर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, हमेशा उनके बारे में सोचना चाहिए और उन्हें अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाना चाहिए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, मैं अब तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान विज्ञानों का राजा और सभी रहस्यों में सबसे गहरा है। यह उन लोगों को शुद्ध करता है जो इसे सुनते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से साकार करने योग्य, धर्म के अनुरूप, अभ्यास में आसान और प्रभाव में चिरस्थायी है। जिन लोगों का इस धर्म में विश्वास नहीं है, वे मुझे प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ही शत्रुओं के विजेता, वे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में इस संसार में वापस आते हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति मेरे द्वारा मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में निवास करते हैं, परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। और फिर भी जीवित प्राणी मुझ में निवास नहीं करते हैं। मेरी दिव्य ऊर्जा का रहस्य देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का निर्माता और पालन करता हूँ, तथापि मैं उनसे या भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं हूँ। ये जान लो कि जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में ही स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी जीव सदैव मुझ में ही स्थित रहते हैं।
एक कल्प के अंत में सभी जीवित प्राणी मेरी आदि भौतिक ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं। अगली सृष्टि की शुरुआत में, हे कुंती के पुत्र, मैं उन्हें फिर से प्रकट करता हूँ। अपनी भौतिक ऊर्जा की अध्यक्षता करते हुए मैं इन असंख्य रूपों को उनकी प्रकृति की शक्ति के अनुसार बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धन के विजेता, इनमें से कोई भी कार्य मुझे बांधता नहीं है। मैं एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह इन कार्यों से हमेशा अलग रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, मेरे निर्देशन में कार्य करते हुए ये भौतिक ऊर्जा सभी सजीव और निर्जीव रूपों को अस्तित्व में लाती है। इस कारण से भौतिक संसार में परिवर्तन, सृजन, रखरखाव और विघटन होता है। जब मैं अपने व्यक्तिगत रूप में अवतरित होता हूँ तो मोहग्रस्त व्यक्ति मुझे पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। वे सभी प्राणियों के सर्वोच्च भगवान के रूप में मेरे व्यक्तित्व की दिव्यता को नहीं जानते हैं। भौतिक ऊर्जा से भ्रमित होकर ऐसे व्यक्ति आसुरी और नास्तिक विचारों को अपना लेते हैं। उस भ्रमित अवस्था में कल्याण की उनकी आशाएं व्यर्थ हैं, उनके सकाम कर्म व्यर्थ हैं और उनकी ज्ञान की संस्कृति भ्रमित है। लेकिन हे पार्थ, जो महान आत्माएं मेरी दिव्य ऊर्जा का आश्रय लेती हैं, वे मुझे, भगवान कृष्ण को, सारी सृष्टि के मूल के रूप में जानते हैं। वे अपना मन विशेष रूप से मुझ पर केंद्रित करके मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। वे सदैव मेरी दिव्य महिमा गाते हैं, महान दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं और विनम्रता पूर्वक मेरे सामने झुकते हैं। वे प्रेमपूर्ण भक्ति में लगातार मेरी पूजा करते हैं। अन्य लोग ज्ञान की खेती के यज्ञ में लगे हुए कई तरीकों से मेरी पूजा करते हैं। कुछ लोग मुझे अविभाज्य एकता के रूप में देखते हैं जो उनसे भिन्न नहीं है, जबकि अन्य मुझे उनसे अलग देखते हैं। फिर भी अन्य लोग मेरे ब्रह्मांडीय स्वरूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी हूँ। मैं औषधीय जड़ी बूटी हूँ और मैं वैदिक मंत्र हूँ। मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और आहुति देने की क्रिया भी मैं ही हूँ। इस ब्रह्मांड का मैं पिता हूँ, मैं माता, पालनकर्ता और पितामह भी हूँ। मैं शुद्ध करने वाला, ज्ञान का लक्ष्य, पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। मैं सभी प्राणियों का परम लक्ष्य हूँ और मैं ही उनका पालन करता, स्वामी, साक्षी, निवास, आश्रय और मित्र भी हूँ। मैं सृष्टि की उत्पत्ति, अंत और विश्राम स्थान हूँ। मैं भंडार और शाश्वत बीज हूँ। मैं सूरज की तरह गर्मी फैलाता हूँ और रोकता हूँ, साथ ही बारिश भी भेजता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमरता के साथ साथ मृत्यु का साक्षात स्वरूप भी हूँ। मैं आत्मा भी हूँ और जड़ भी हूँ। जो लोग वेदों में वर्णित सकाम कर्म में रुचि रखते हैं, वे अनुष्ठानिक यज्ञों के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं। सोमरस, जो यज्ञ का अवशेष है, पीकर पाप से शुद्ध होकर वे स्वर्ग जाना चाहते हैं। अपने पवित्र कर्मों के आधार पर वे स्वर्ग के राजा इंद्र के निवास पर जाते हैं और दिव्य देवताओं के सुख का आनंद लेते हैं। जब वे स्वर्ग के विशाल सुखों का आनंद ले लेते हैं, उनके पुण्यों का भंडार समाप्त हो जाता है, तो वे पार्थिव लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार जो लोग वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे भोग की वस्तुओं की इच्छा रखते हुए बार बार इस संसार में आते और जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो सदैव मेरे बारे में सोचते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं। जिनके मन सदैव मुझ में लीन रहते हैं, मैं उन्हें वह सब प्रदान करता हूँ जिसकी उन्हें कमी है, और जो उनके पास पहले से ही है उसे सुरक्षित रखता हूँ। हे कुंती पुत्र, जो भक्त निष्ठापूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, लेकिन वो ऐसा गलत तरीके से करते हैं। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा एकमात्र स्वामी हूँ, लेकिन जो लोग मेरे दिव्य स्वभाव को महसूस करने में असफल होते हैं, उन्हें पुनर्जन्म लेना होगा। दिव्य देवताओं के उपासक दिव्य देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों के बीच जन्म लेते हैं, भूतों के उपासक ऐसे प्राणियों के बीच जन्म लेते हैं, और मेरे भक्त अकेले मेरे पास आते हैं। यदि कोई मुझे भक्तिपूर्वक एक पत्ता, एक फूल, एक फल या यहाँ तक कि जल भी अर्पित करता है, तो मैं शुद्ध चेतना में मेरे भक्त द्वारा प्रेमपूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे कुंती के पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पवित्र अग्नि में आहुति देते हो, जो कुछ दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो,
उन्हें मुझे अर्पण करके करो। अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करके तुम अच्छे और बुरे फल के बंधन से मुक्त हो जाओगे। त्याग के माध्यम से अपना मन मुझ में संलग्न करके तुम मुक्त हो जाओगे और मुझ तक पहुंच जाओगे। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति समान रूप से प्रवृत्त हूँ। मैं न तो किसी का द्वेष रखता हूँ और न ही किसी का पक्षपात करता हूँ, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। यदि अत्यंत नीच पापी भी अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करे तो भी उन्हें धर्मात्मा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उचित संकल्प किया है। वे शीघ्र ही सद्गुणी बन जाते हैं और स्थायी शांति प्राप्त कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र, निडरता से कहो कि मेरा कोई भी भक्त कभी नष्ट नहीं होता। वे सभी जो मेरी शरण में आते हैं, चाहे उनका जन्म, वंश, लिंग या जाति कुछ भी हो, यहाँ तक कि वे भी जिनका समाज तिरस्कार करता है, सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त करेंगे। फिर पुण्य कर्म वाले राजाओं और ऋषियों की तो बात ही क्या करें। इसलिए इस क्षणभंगुर और आनंदहीन संसार में आकर मेरी भक्ति में संलग्न हो जाओ। सदैव मेरे बारे में सोचो, मेरे प्रति समर्पित रहो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। अपना मन और शरीर मुझे समर्पित करके तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।